मानसरा से सवाल पूछा है कि जहरी नमाज की तीसरी या चौथी रकत में अगर इमाम सूरह फातिहा की कुछ किरात ऊंची आवाज़ में पढ़ ले तो सजदा साफ करना होगा या नहीं? जी, आखिरी दो रकातों में जहरी नमाज हो या सिर्री नमाज हो, बहरहाल उसमें सिर्रन क़िरात यानी फातिहा पढ़ना लाजिम है। अगर इमाम उसमें इतनी मिक़दार जहरन फातिहा पढ़ लेता है कि जो 30 हरूफ की बक़दर है तो उस पर सजदा सहव वाजिब होगा। ठीक है। मोहम्मद तस्लीम अख्तर का सवाल जी इंडिया से पूछा है कि 4 रकत वाली नमाज में 2 रकत पर बैठने की बजाय सीधा खड़े हो गए, लेकिन 2 तस्बीह की मिकदार से पहले पहले तशहुद में बैठ गए। क्या नमाज दुरुस्त हुई या सिर्फ खड़े होने की वजह से सजदा साहब वाजिब हो गई? असल में यहाँ चूँकि एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ मुस्तकिलन इंतकाल पाया गया, इनको बैठना चाहिए था कायदा में, लेकिन ये कायदा में बैठने के बजाय सीधे खड़े हो गए। और जब ये सीधे खड़े हो गए, और सीधे खड़े होने का मेयार ये है कि जो निचला बदन का हिस्सा है, आधा धड़ निचला वाला, वो बिल्कुल सीधा हो, यानी घुटनों में खम न रहे और बिल्कुल सीधे हो जाएं, तो ये गोया कि अब क़याम की तरफ मुंतकिल हो गया, क़याम के करीब है। सही। तो ये दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल हुआ है। ये चाहे एक तस्बीह के बक़दर इसने ऊपर वक्फ़ा गुजारा या 2 तस्बीह की बक़दर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक रुकन से दूसरे रुकन की तरफ मुंतकिल होने से सजदा सहव वाजिब हो जाता है, लिहाजा इन पर यहाँ सजदा सहव वाजिब हुआ। ठीक है। नाज़रीन मुकर्रम, आप जो सवालात हमें भेजते हैं उसके प्रोग्राम में शामिल करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आपने JTR मीडिया हाउस, अगर आपने पेज के ऊपर आना है तो फेसबुक के सर्च इंजन में आप लिखेंगे JTR मीडिया हाउस, पेज आपके सामने आएगा, ट्रांसमिशन चल रही होगी, उसके कमेंट बार में आप अपना सवाल, अपना नाम, अपने इलाके के नाम के साथ लिखना है। इंशाल्लाह जल्द से बदेर आपके सवाल का जवाब आपको दे दिया जाएगा। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सवाल उर्दू रस्मुल ख़त में लिखें, और उसमें हमें जो आसानी और सहूलत है वो ये है कि आसानी से मुफ्तान कराम अपनी जो आप जो बात करना चाह रहे हैं उसको समझ पाते हैं, उसका जवाब भी आसानी से दिया जा सकता है। तो ये आपको करना होगा इंशाल्लाह। आपका सवाल हमारी तरजीहात में शामिल होता है कि आपका कोई भी सवाल जिसका जवाब हम दे सकते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश होती है कि हम उसका जवाब दें। आज जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं तो उनसे दीगर भी कुछ सवालात हैं, और इशफाक अहमद साहब हैं जिन्होंने कश्मीर से सवाल किया है मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब से कि अक्सर कुतुब में लिखा है कि नमाजी के सामने से 2-3 सफ़ आगे से गुजर सकते हैं, लेकिन छोटी मस्जिद से गुजरने की इजाज़त नहीं है। अब 30 फीट लंबी और 20 फीट चौड़ी मस्जिद बड़ी शुमार होगी या छोटी? नीज़ मस्जिद सगीर और मस्जिद कबीर की आम फहम जो तारीफ़ है वो क्या है जी? सबसे पहले तो मस्जिद सगीर और कबीर का फ़र्क समझ में आ जाए तो फिर दूसरी बात समझनी आसान होगी। एक बात तो यह है कि जो मस्जिद 3600 मुरब्बा फ़िट से कम हो तो वो मस्जिद सगीर कहलाती है, और 3600 मुरब्बा फ़िट या उससे ज़्यादा हो तो वो मस्जिद कबीर कहलाती है। और आम फहम अंदाज में आप ये कह सकते हैं कि 60 बाई 60 फुट लंबाई, यानी 60 बाई 60 को, अगर 60 को 60 में ज़रब दिया जाए तो वो 3600 मुरब्बा फ़िट बन जाता है। तो एक मिसाल है। तो अगर चारों तरफ से वो 60 बाई 60 है तो वो मस्जिद कबीर है। इन्होंने जो सवाल में पूछा है वो 20 बाई 30 पूछा है, तो ये मस्जिद सगीर है, मस्जिद कबीर में दाखिल नहीं है। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि नमाजी के सामने मस्जिद सगीर हो या कबीर, हत्तल इम्कान गुज़रने से एहतिराज़ किया जाए और बचा जाए, लेकिन मस्जिद कबीर में बज़रूरत गुज़रने की गुंजाइश है। और उसके लिए फ़ुक़हाए किराम ने जो लिखा है, और वो ये है कि नमाजी जब खड़े हों और सजदे की जगह पर नज़र हो तो जहाँ तक गैर इख्तियारी तौर पर उस नमाजी की नज़र पड़ रही है उससे बाहर गुज़र सकते हैं। ठीक है। तो बाज़ हज़रात ने इसकी तहदीद की है 8 फुट से, कि नमाजी जहाँ खड़ा है उसके कदम से लेकर 8 फुट तक का फासिला इतना है कि इसके अंदर से न गुज़रे, उसके बाहर से गुज़रे। और 8 फुट आम तौर पर 2 सफ़ होता है, इसलिए इसको आसानी के लिए कभी 2 सफ़ से ताबीर कर दिया जाता है कि नमाजी के सामने से 2 सफ़ का फासला छोड़कर गुज़र सकते हैं। ये मस्जिद कबीर में है। और मस्जिद सगीर में चाहे 2 सफ़ सामने खाली हो या 3 सफ़ हो या 4 हो या 5 हो, उसमें बहरहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। सुतरा के बग़ैर वहाँ नमाजी के सामने से गुज़रना जायज़ नहीं है। ठीक है।
اگلا سوال آپ سے جی نتاشا ہے کینیڈا سے پوچھا ہے کہ کیا ہم کسی بیماری سے صحت یابی کے لیے 1.25 کا آیت کریمہ ختم کر سکتے ہیں؟ شریعت کی روح سے ایسا عمل جائز ہے جی؟ جی کر سکتے ہیں. اس کو اگر فرض واجب نہ سمجھا جائے تو گنجائش ہے اس کی. آیت کریمہ 1.25 پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. مہد جی کراچی سے پوچھتے ہیں کہ روزہ اس وقت کھولا جاتا ہے جب سورج غروب ہونے لگے. اگر ہم خود سورج کے غروب ہونے کو دیکھ کر روزہ کھولیں جبکہ قریب مسجد کی اذان میں یا جو کارڈ ہوتا ہے اس میں دیے گئے وقت میں پہلے یا بعد کا فرق ہو تو کیا یہ درست ہوگا؟ اس میں دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ روزہ کا جو اختتامی وقت ہے وہ سورج کا غروب ہے. نقشے میں کیا لکھا ہے یا اذان کس وقت ہوتی ہے اس پر کلی طور پر مدار نہیں ہے نا، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ سورج غروب کس وقت ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پر نقشوں میں جو وقت دیا جاتا ہے یہ حسابی وقت ہے، اور اس میں ہم علماء کرام جو اس فن کے ماہرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ 1 منٹ کی تقدیم و تاخیر کا امکان ہے. صحیح. تو جو نقشے میں وقت دیا جاتا ہے اس میں بھی اسی لیے احتیاط کا کہا جاتا ہے کہ احتیاطاً 3 منٹ کی تاخیر کی جائے تاکہ یقین ہو جائے سورج کے غروب ہونے کا. جی. لیکن اگر کسی کے پاس نقشہ نہیں ہے اور کسی کے پاس گھڑی نہیں ہے اور کہیں قریب میں مسجد نہیں ہے تو ایسی صورت میں جو اصل مدار ہے وہ سورج کے غروب کا یقین ہونا ہے. ٹھیک ہے. اگر سورج کے غروب ہونے کا یقین ہو گیا تو وہ افطار کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.